ओ लेवल में आप लोगों का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आप लोगों को अब ऑनलाइन टेस्ट के हिसाब से मैं आपको वैसे ही पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। आप लोगों को M2R5 ओपन कर लेना है, अपने एप्लीकेशन आइस एकेडमी खोलिएगा, M2R5 खोल लीजिएगा। और M2R5 का नाम वेब डिजाइनिंग भी है, इसको इंटरनेट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसके कंटेंट में आप लोग आइए बच्चों, और इसके कंटेंट में आप लोग चेक करिएगा। तो हम लोगों ने एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज डाल दी है इसमें, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, आप इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ये टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके स्क्रीन पर शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये टेस्ट बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में होंगे, बस एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं। और यहाँ पे जो साइड में आपको नंबर्स दिख रहे हैं उसकी जगह वो ऊपर नंबर दिए रहते हैं। आप इन टेस्ट को जरूर लगाइए, इस टेस्ट से आपको काफी फायदा होगा। कारण ये क्योंकि इस टेस्ट के क्वेश्चंस जो लिए गए हैं ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कोई पिछले 1-2 साल में आए हुए हैं। तो आप लोगों को ये टेस्ट लगाने में बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो टेस्ट जरूर लगा लीजिए। और इसी में हम लोगों ने मॉक टेस्ट के साथ साथ आप लोगों के एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी दे दी है, जो कई सारी हैं। अगर इतना आप टेस्ट सीरीज पढ़ लेंगे, गेस्ट पेपर में भी डाल दिए और अलग से भी टेस्ट सीरीज डाल दिए, तो आप लोग अगर इतना क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके अच्छे खासे नंबर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये रहा गेस्ट पेपर और इसमें आपको पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज दिखेंगे यहाँ पर। तो एक टेस्ट सीरीज हम लोग आज ऑनलाइन पढ़ते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितना तैयार हो चुका है M2। सवाल संख्या 1, HTTP का फुल फॉर्म बताएंगे। तो सही जवाब है आप लोगों का हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, HTML टैग्स आर एनक्लोज इन। HTML टैग किससे एनक्लोज होते हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, डी। ये वाले जो लगते हैं इसी से HTML टैग बंद होते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज अ मॉडल इन MVC। MVC का क्या मॉडल है, ये है लोएस्ट लेवल ऑफ पैटर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डेटा के लिए। ओके, तो आप में से अच्छा कोई बता सकता है एमवीसी का फुल फॉर्म क्या है। एमवीसी का फुल फॉर्म जो है वो आप लोगों को अलग अलग पैटर्न पर है, लेकिन है ये मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये मॉडल व्यू कंट्रोलर है जिसकी मदद से आप लोग अपने मॉडल्स को चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट है आप पास, डैश टैग इज यूज फॉर सुपरस्क्रिप्ट। बताइए सुपरस्क्रिप्ट के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं हम लोग। सुपर के लिए ए, सुपर मतलब ऊपर, नहीं एक्स की पावर में लिखते थे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, एंगुलर जीएस के भी क्वेश्चन है, लेकिन एंगुलर जीएस हम लोग थोड़े दिन बाद शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं यहां पर, कि कौन सी स्टाइल टैग के लिए यूज होता है, जल्दी से बताइए। स्टाइल टैग के लिए कौन सा यूज होता है। अरे कोई भी स्टाइल डालनी है तो आप बोल्ड करेंगे, टैलिक करेंगे, तो ये सारा करेंगे। डी, डी ये सारे स्टाइल टैग्स हैं। अब टीटी टैग का मतलब समझ लीजिए, बेसिकली एक फॉन्ट से जुड़ा हुआ है, टाइप फॉन्ट्स के। आपको एक चीज और बता दें कि टीटी टैग जो है अब आपके HTML5 में सपोर्ट नहीं करता। HTML4 के लिए बनाया गया था। इसका पूरा मतलब था टेली टाइप टेक्स्ट। और टेली टाइप टेक्स्ट का मतलब था कि आप लोग अपने इसमें जो भी फॉन्ट है उसको आप लोग टाइप कर सकते थे फॉन्ट के लिए। आजकल तो फॉन्ट की लिमिट ही बढ़ गई है, पहले क्या होते थे सिंपल फॉन्ट ही टाइप हो पाते थे, स्टाइलिश अक्षर। आप अब आपको अपना नाम बिल्कुल घुमावदार सांप की तरह लिखना है, तो पहले के कंप्यूटर में ये सब नहीं हो पाता था, सिंपल सिंपल टाइप होता था। पहले के प्रिंटर में प्रिंट आउट भी नहीं निकल पाता था। तो इसी समय उस समय के जो फॉन्ट यूज होते थे स्टाइलिश करने के लिए, तो चेंज कर दिया ना। अब तो आप लोग कौन सा टैग लगाते हैं, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली यूज करने लगे हैं अब उसकी जगह पर। पुराने समय पे टीटी टैग यूज हुआ करता था। क्लियर हो गया सभी को। तो ये भी तो डिजाइन से ही जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर क्या है, डी। अगला बताएंगे, अगला सवाल है, W3.CSS does not provide the following border class। कौन सी बॉर्डर क्लास नहीं है। तो टॉप, ये एक बार क्वेश्चन और भी आ चुका है, गटर, गटर कोई टैग नहीं होता। टॉप राइट बॉटम में इसमें लग जाता है।
इनमें से कौन सी माउस मूवमेंट नहीं है? माउस मूवमेंट का मतलब है, आप लोगों को याद है टेबल टैग वगैरह बनाए थे तो हम उस पे माउस ओवर करते थे। ये जावा में भी यूज होता है। तो इसमें से कौन सा माउस मूवमेंट नहीं है? देखिए, माउस ऑन क्लिक होता ही है। ऑन क्लिक का मतलब किसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्शन होगा। माउस ओवर भी होता है। माउस ओवर का मतलब है उस बटन के ऊपर से गुजारेंगे तो भी एक्शन होगा। माउस मूव भी होता है। माउस स्क्रॉल नहीं होता। तो माउस स्क्रॉलर का मतलब हो गया कि किसी बटन के पास जाके स्क्रॉल बटन ऊपर नीचे करने से क्या वो एक्शन करता है? नहीं, ऐसा कोई इवेंट ही नहीं होती है। तो इसीलिए ये होगा, ऐसा कोई इवेंट नहीं होती है। इनमें से मार्कअप लैंग्वेज का पर्पस बताएंगे। बताइए क्या पर्पस होता है मार्कअप लैंग्वेज का? यह हाइपरटेक्स्ट तो देता ही है, डॉक्यूमेंट को एनहेंस भी करता है और डिफाइन भी करता है, यानी कि अगला सवाल। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड क्या है सीएसएस का? ये जे लाइब्रेरी पर आधारित है या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी पे आधारित है, जे क्वेरी के उसमें है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? दोनों गलत है। क्योंकि आप लोगों का पढ़ा था w3.css पे कोई लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हम जावा एक्टिवेट कराते हैं उसके लिए? कोई नहीं। उनके पास W3SS तो इन दोनों पे ना होकर W3 अपना ही एक उसका लिंक है। उसको जावा से कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल आ चुका है एक बार। कंट्रोल शिफ्ट पी जो है वो शॉर्टकट की है सबलाइन ओपन करने की, क्या? इससे कंट्रोल शिफ्ट पी बटन दबाने से सबलाइन में क्या ओपन होता है? वेब ब्राउजर, कमांड प्रॉम्प्ट, क्विक ओपन फाइल बाय नेम, या टॉगल साइड बार? ये देख लेते हैं। सबलाइन खोल लेते हैं। ये रहा हमारा सबलाइन। कंट्रोल शिफ्ट क्या दबाना था? पी। देखिए ये स्क्रीन खुल गई। ये खुल गई, इसे कहते हैं कमांड बटन। कमांड प्रॉम्प्ट है ये। अब आप लोग यहां पर कोई भी कमांड लिखेंगे, उस कमांड से जुड़ा हुआ सारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो कन्वर्ट लोअर केस कर दिया। जैसे ही आप लिखेंगे तो जितना सिलेक्ट है कंट्रोल शिफ्ट पी, तो आप लोग इसको जैसा चाहे वैसे में चेंज कर सकते हैं। कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, स्कीम कलर देखो, कलर स्कीम चेंज हो गई। कौन सी वाली चाहिए? हमने कहा ये वाली, ये वाली। ये सही है। ये करिया वाली सही थी। ठीक। तो इसने किया क्या? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन एसजीएमएल? एसजीएमएल पर कौन सी मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड है? एसजीएमएल फॉर्म समझ लीजिए। एसजीएमएल का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ये लिख देते हैं। ये भी पूछ लिया गया था एक बार। एसजीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर हुआ? तो सवाल था कि ये किस पर बेस्ड है। तो एसजीएमएल जो है एक्सएमएल पर बेस्ड होता है। जो भी डेटा आप लोग टाइप करते हैं वो जाकर एक फाइल बना देता है। जैसे आप लोगों ने फॉर्म बनाया था, तो फॉर्म के अंदर जो डेटा टाइप करेंगे वो एसजीएमएल फाइल बना देगा। वो एक्सएमएल फाइल के रूप में सेव किया जाता है, बाद में फर्दर यूज हो सकता है वो। पिछली बार ये क्वेश्चन भी आ गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ स्टेटस कोड? इनमें से कौन सा स्टेटस कोड गलत होता है? ये पता है ये कहा आप लोगों ने? ये स्टेटस कोड देखे हैं आप लोगों ने? कभी कभी कोई वेबसाइट खोलिए, अगर उसका पन्ना डिलीट हो गया, किसी ने सोर्स पेज से पन्ना चला गया है, तो आप दिखाता होगा कि 404 पेज नॉट फाउंड। इस तरह के अलग अलग कोड आ जाते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा गलत कोड है। तो 304 नॉट फाउंड ये आपका इनकरेक्ट है। बाकी कोड्स होते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कोड्स।